डोळे अलगद बंद करून घ्यायचे. Gently shut your eyes. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. ऑल राइट. सो कल बहुत मजा आया, राइट. सेकंड चैप्टर में हमने कंपैरिजन के बारे में पढ़ा. कोर्ट रूम ऑफ लाइफ जो हमारी है, जहाँ पे वो जज बैठा है और बस हम यही करते रहते हैं, इसके बारे में हमने समझा. कंपैरिजन और जजमेंट किस तरह से हमारा अंदर की आवाज हमें जज करते रहता है, ओपिनियंस देते रहता है, वगैरह वगैरह. सो नाउ वी मूव ऑन. ओह चारू जी, मुझे अभी दिखे आप. चारू जी नमस्ते. Yes. So now we move on to the third side heading, which is life lessons. हाँ, कल का कंपैरिजन, कंपटीशन, जजमेंट, इसके ऊपर इतनी बातें हुई है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत दोहराना चाहिए. लेकिन ये टेंडेंसी इज फॉर द जज टू यूज कंपैरिजन टू डीवैल्यू एंड ट्राइबलाइज योर प्रेजेंट एक्सपीरियंस बाय क्रिटिसाइजिंग यू फॉर बीइंग और एक्टिंग द वे यू हैव ऑलवेज हैव. तो ये हमने एक बात समझी कि जब हम ये जब जजिंग जब चालू होता है, ये प्रोसेस ऑफ जजमेंट जो जब चालू रहता है ना, हम कंपैरिजन जो होते रहता है वो पास्ट के साथ होते रहता है. सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये है कि प्रेजेंट में अभी जो हो रहा है, जो अनुभव अभी हो रहा है, उसके साथ हम नहीं रहते. तो हमारा वो मिस आउट हो जाता है. 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं क्या कर सकती थी, आज मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा है बुरा है, वगैरह वगैरह, ये सब. मतलब इसमें अगर हम जब लग जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये हम वो एक्सपीरियंस को पूरी तरह, वो अनुभव को पूरी तरह अनुभव नहीं ले सकते. सो नाउ वी कम टू लाइफ लेसन. अभी यहाँ पे एक उन्होंने कैरल नामक व्यक्ति है जिसके बारे में बताया है. कैरल was in her 30s and had no partner to share her life with. No matter how much she believed in the value of her career as a university professor, it did not offset the deficiency she felt about her inability to be in a successful intimate relationship. ये देखो, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है. कैरल नामक व्यक्ति है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, करियर उसका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जिंदगी में उसके पास पार्टनर नहीं है. और कितना भी अच्छा करियर चल रहा हो, उस पार्टनर की कमी वो करियर नहीं भर भर पाता, या है ना. अगर जिंदगी का एक पहलू अच्छा चल रहा हो, फिर हमको कभी मैंने सुना है ये लोगों को बोलते हुए, क्या तुमको प्रॉब्लम है, स्पेशली बहुत अच्छा जो पति बहुत अच्छा, दे आर डूइंग सो वेल, और उनकी हाउसवाइफ्स बीवियां होती है, तो क्या तुमको किस चीज का तुमको बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, जिंदगी में कुछ करना है, ये सब क्यों बोलती रहती हो. अच्छा घर है, खाने को है, पैसा है, ऐश करो जाओ. लेकिन कितना भी कंफर्ट समय मिल जाए, कितना भी सुख सामग्री हमारे पास हो, वो जो अंदर की आत्मा की जो आवाज है, वो जो प्यास है, उस वो जब तक नहीं मिटती, वो आत्मा के साथ जब तक हम नहीं जुड़ते, हमें पूर्णत्व का अनुभव नहीं होता. राइट. तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुमको एक पार्टनर की चाह है, लेकिन तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तो करियर अच्छा चल रहा है इसलिए पार्टनर की कमी पूरी नहीं हो सकती. Whenever she was about to date someone new, she felt excited and optimistic. But as soon as the connection began, she became plagued with doubts and questions. तो वो बहुत बार कोशिश करती थी कि मिलने को, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स को, और उनको मिलके उनके साथ, तो उसको हमेशा दिल से ये लगता था कि इंटीमेट अच्छा रिलेशनशिप मेरा क्यों नहीं है किसी के साथ.
और इसकी कमतरता महसूस होती थी। और जब भी किसी नए को वो मिलने जाती थी तो उत्साह निर्माण होता था और वो खुश होती थी कि चलो आज मैं डेट पे जा रही हूँ, आज ये शायद मेरे लिए मेरा सोलमेट निकले। लेकिन उनके साथ जिसको मिलने गई है उसके साथ कनेक्ट होते ही अंदर की आवाज उसकी शंका खड़ी करने लगती थी। सो डाउट्स निकालने लगती थी और सवाल, डज ही लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करता है, डिड आई अपियर टू हिम, हाउ डिड आई अपियर टू हिम, उसकी नजर में मैं कैसी दिखी, वॉज आई टू इंटरेस्टेड इन आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन, क्या मैंने बहुत ज्यादा उत्साह दिखा दिया, क्या मैंने ज्यादा सवाल पूछ लिए, वॉट इफ ही डजंट कॉल मी अगेन, अगर उसने मुझे दोबारा फोन नहीं किया तो फिर क्या होगा, शुड आई कॉल हिम, क्या मैंने उसे कॉल करना चाहिए, हाउ कम ही डिडंट आस्क मी अबाउट माय लाइफ, मैंने तो उसको काफी सारा पूछा लेकिन उसने मुझे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा, मे बी आई सीम टू बोरिंग, शायद मैं बहुत बोरिंग किस्म की व्यक्ति हूँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कैसा लगता है फ्रेंड्स ये सिनेरियो? चाहे पार्टनर के बारे में शायद नहीं रहेगा लेकिन कई बार हमारे साथ ये होता है कि नहीं, हम किसी चीज की चाह करते हैं लेकिन वो चीज के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे मन में क्या ये ठीक गया, क्या मैंने ठीक से बताया, सिंपल डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है, उसके बाद भी मैं सुनती हूँ लोग, अरे मैंने उनको ये बोलना चाहिए था या मैंने ये नहीं बताना चाहिए था ना। देखो ये जो क्वेश्चंस है ये हमेशा खड़े होते रहते हैं। आपका ऐसा कोई अनुभव अगर आपको शेयर करना हो तो मुझे रोक के जरूर से शेयर करना, हाँ, बिकॉज जितने एग्जाम्पल्स हम लेंगे उतना ये समझने में आसान होगा। आंटी, हाँ बोल, ये श्वेता। मुझे लड़ाई करते वक्त कभी ऐसा लगता है कि अरे मेरे बातें तो बहुत कुछ सुनाया पर और भी कुछ सुनाना बाकी था। बाकी था पर ऐसा लगता है कि अगर वो सब सुनाती तो फिर वो बहुत मतलब द हाँ, पर्सन डिजर्व्ड इट, पर बहुत ही लो लेवल की वो हो बातें हो जाती है, इट जाएंगी। वुड, तो मैं या इट गुस्सा इतना था कि हम खुद को बहुत जस्टिफाई कर रहे, एटलीस्ट मैं जस्टिफाई यस, करती हूँ ये हम सारे सब शब्द करते हैं, उसके लिए सही थे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, सी सच अ तो ये फैंटास्टिक एग्जाम्पल। तो ये नहीं होना चाहिए। या ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं है। तुमने वो मतलब यू जस्ट वांटेड टू हर्ट एंड नॉट रियली किल द पर्सन ओके, ओके। so something like that, you stop one step before taking the final step. But you know why this happens also, because we are not saying exactly what we want to say, किस चीज का गुस्सा आया है, कहाँ पे हमें बुरा लगा है, या कौन सी गलती हमारे नजर में सामने वाले की आई है, वो एग्जैक्टली जब हम नहीं बोल सकते तब हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए ये बोलना रह जाता है। क्योंकि अगर इट्स लाइक इट्स डिफिकल्ट टू फॉर पीपल टू टेक द ट्रुथ। सो अगर तुम बिल्कुल सच भी बोल रही हो वो सामने वाले को शायद सहन नहीं होगा, तो टू स्पेयर दैट पर्सन द माइंड यूजेस ऑल these different tricks. But then there are ways and means in which you can say exactly what you want to say with a good choice of words, yeah, but uske liye we have to stay calm. So when you are saying a lot, you are saying it when your BP is high, your pulse rate is racing, and your heart is racing, and your breath is worked up, and then you are saying all these things. If you become calm and if you become relaxed, and then you say what you want to say, the delivery will be very, very different. Yeah, and you will get the results as well. Yeah, so true. But so true, huh, Shweta? All of us have experienced this. Sometimes even we, because of our unawareness, हमको पता नहीं कि हमको किस चीज का गुस्सा आया है और बस उतारते चले जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता उसमें से। when she recognized that she had, so यहाँ पे हम लोग कैरल की बात कर रहे हैं, when she recognized that she had become obsessed with the relationship after only one date, she would decide that it had become too important and that her neediness would surely wreck any possibility of the man's liking her.
देखो कैसे दिमाग चल रहा है। पहले तो एक बार उस वो डेट करके आई है, डेट के बाद उसके मन में इतनी शंकाएं, इतने सवाल उठ रहे हैं, क्या उसे मैं पसंद आई या नहीं आई, क्या मैंने जवाब ज्यादा सवाल पूछ लिया, क्या उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, वगैरह वगैरह। और दूसरे दिन उसके ख्याल में आता है कि अरे एक ही बार मैं मिलके मैं उसके बारे में कितना सोच रही हूँ। जस्ट एक बार मिलने के बाद, एक डेट के बाद मैं उसके बारे में कितना सोच रही हूँ। तो ये मतलब मैं गरजू लग रही हूँ, नीडीनेस, ये विच इज कमिंग अक्रॉस। तो अगर मैं इतनी नीडीनेस दिखाऊंगी, मुझे गरज है, ऐसा अगर मैं दिखाऊंगी तो वो जरूर मुझसे दूर भाग जाएगा। ओके। ये दूसरे दिन देखो, अभी उसने पहले किस मन में क्या क्या सवाल उठे, दूसरे दिन उसने खुद को डांटा। ओके। उसने खुद को टोका है अभी। अब शी वुड डिटरमाइन नॉट टू लेट हर नीड शो। तो मैं मुझे गरज है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। This meant that Carol had to act aloof and unemotional in subsequent encounters. इसका क्या मतलब हुआ? समझो वो बंदा उसको दूसरी बार मिलने आ रहा है, तो तभी वो कैसे व्यवहार करेगी? जैसे कि हाँ, मैं तटस्थ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा हो रहा, और मैं अनइमोशनल वो रहने की कोशिश करेगी। एंड द मैन वुड फाइंड हर कंट्रोल्ड एंड रादर डल। वो जो नहीं है वो रहने की कोशिश करने के वजह से उस आदमी को वो महसूस होता है, कि ये बहुत कंट्रोल्ड है। तो जो जो व्यक्ति नेचुरल नहीं रह सकता, सहज भाव में नहीं रह सकता, उसके तरफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति अपने आप दूर भाग जाएगा। एज अ रिजल्ट हर कनेक्शंस विथ men never seemed to last more than 3 or 4 dates, and she could never understand how to change this outcome. 3-4 बार ज्यादा से ज्यादा लोग उसे मिलते थे, उसके बाद में गायब हो जाते थे। अब इसको ये कैसे बदले उसके समझ में नहीं आ रहा था। Carol felt caught in a painful cycle. She could see no way out and felt worthless. She often sank into periods of depression and hopelessness, during which she avoided all social contact except with a few close women friends. फिर उसको बहुत डिप्रेशन महसूस होती थी, और वो फिर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती थी, और उसकी अपनी बहुत खास जो जो भी 1-2-4 सहेली रहेगी, उतना को छोड़ के वो सबको अवॉइड करती थी और सबसे दूर चली जाती थी। Self blame can be transformed only by coming to understand how your sense of who you are and the options open to you is determined by your past experiences and beliefs. In order to do this, you will need to explore some important questions. अगर ये सिचुएशन अगर बदलनी है, ये जो सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ ब्लेम, यहाँ पे जो वो बता रहे हैं कि मैं ही गलती करती हूँ, मेरी ही गड़बड़ होती है, मुझसे ही कुछ तो भी बिगड़ जाता है। तो ये जो सेल्फ ब्लेम है, ये सेल्फ ब्लेम से अगर हमें बाहर निकलना है, तो फिर हमें कुछ सवालों के जवाब खुद को देने होंगे, खुद को पूछने होंगे। कौन से है ये सवाल? Can you recognize how you define yourself through a familiar pattern of feelings and conflicts and behaviors and assumptions? क्या आप ये देख सकते हो कि मैं ऐसी ही हूं? ये खुद की व्याख्या जो आप करते हो, खुद का डेफिनेशन जो देते हो, वो अगेन एंड अगेन वही पुराने अनुभवों पे बेस्ड तुम खुद को खुद को टाइटल जो दे दिया है या लेबल जो दे दिया है, वही लेबल आप रिपीट करते हो कि मैं क्रोधित ही हूँ, या तो मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, या तो मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, या तो मैं मुंहफट हूँ, या ये हूँ या वो हूँ। हम्म। तो क्या तुम ऐसा करते हो? हाउ डिड यू लर्न टू नो योर सेल्फ दिस वे? किस आधार पे तुमने ये तय किया है? कैसे तुमने खुद की ये पहचान बना दी है? ये दूसरा सवाल। विल यू ऑलवेज फाइट द सेम बैटल्स टू प्रूव योर वर्थ एंड गेन अदर्स लव एंड फील डिजर्विंग ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन? क्या यही लड़ाई
दोबारा अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये लड़ाई क्या आप करते रहोगे? क्या दूसरों ने तुम्हें, दूसरों के ओपिनियन पे तुम्हारी कीमत तय होगी कि उनके हिसाब से तुम्हारी कीमत तय होगी? और दूसरों का प्यार पाने के लिए कब तक तुम यही सेम रिपीटेशंस करते रहोगे? और क्या तुम डिजर्व करते हो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन? इज देयर एनी पार्ट ऑफ यू दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रिटिक बाय योर इनर वॉइस? कोई तो भी एक चीज है तुम्हारी जिसकी तुम टीका नहीं करते? तुम्हारी अंदर की आवाज उस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलती? ऐसी एक भी तो चीज है क्या तुम्हारी जीवन में? Relief from your suffering is not a matter of getting better at what you think you need to do. तो ये जो हमारा दुख है, जो भी प्रकार का दुख हमें महसूस होता है, इसमें से अगर हम छूटना चाहते हैं तो इसमें से हम ठीक नहीं होते। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ गेटिंग बेटर एट व्हाट यू थिंक यू नीड टू डू। तो हम सोचते नहीं नहीं, मैं अगर ऐसा करूंगी ना तो बेहतर हो जाएगा। तो तुम कितना भी सोच लो कि तुम कैसा करोगे तो वैसे बेहतर नहीं होने वाला है। तुम सोच लो नहीं नहीं, ये आदत तोड़ने के लिए मैं अब ये करूंगी, वो करूंगा, ऐसा होगी या वैसा होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ यू एंडेड अप देयर वेयर यू आर इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? ये मेरे काउंसलिंग वर्क में भी मुझे ये काम बहुत करना पड़ता है। लोग, मैम मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैंने बोला तुम कौन से बेसिस पे ये स्टेटमेंट कर रहे हो खुद के बारे में कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मैं एक ओवर अचीवर हूँ? तो कौन सा तुम्हारा बेसिस है जिस पे तुमने ये कंक्लूजन ले आए हो? तुम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? इसकी शुरुआत कहाँ हुई और तुम इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे, ये पहले तुम मुझे बता दो। तो हम सबको, हम जो भी खुद को समझते हैं, वो समझ हमारी किस तरह से तय हुई, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? इनर वर्क। नेक्स्ट साइड हेडिंग है इसका, इनर वर्क, अंदर का काम स्टार्ट होगा अब हमारा। एवरीवन ट्राइज टू लिव अ फुलफिलिंग एंड रिवॉर्डिंग लाइफ, है ना? कौन है जो परिपूर्ण जिंदगी नहीं जीना चाहता? कौन है जो नहीं चाहता कि मैं जो भी काम करूं उसका मुझे अच्छा फल मिले, या वो हर काम मेरा फलित हो? ये कौन नहीं चाहता? This means taking care of the physical necessities of surviving and prospering, earning a living, maintaining a shelter, clothing, buying, cooking food, getting enough sleep and exercise and so on. अगर अच्छी जिंदगी हम जीना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान नींद भूख प्यास, ये जो हमारी जरूरतें हैं जिसको हम बेसिक नीड्स कहेंगे, ये बेसिक नीड हमारी पूर्ण होनी जरूरी है। ये सबसे इंटरनेट पहले। भी आता है उसमें, क्या भी आता है? नेट कनेक्शन भी आता है बेसिकली में भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इंटरनेट के बगैर वो तो हो चाहिए ही चाहिए। मेरे पति मुझे बोलने लगे चलो अभी गांव में कहीं तो भी जाके रहते हैं बाग बगीचे में। मैंने बोला एक ही शर्त पे आऊंगी, वहां पे इंटरनेट होना चाहिए। अगर फोन का रेंज नहीं आ रहा। मेरे यहाँ आई है मैडम, मेरे हाँ, गांव में आई है बहुत। 3-4 कनेक्शन नेटवर्क के लेके रखे यहाँ पे, एयरटेल है, सब 3-4 है। अरे वाह आ क्या जाए बात आराम है। से। वंडरफुल, मस्त। मेरी whether you are absolutely right, this is the only need of the time. Yes. या किसका ऑन है? जानवी तू काय बोलतेस का? नाही, मी म्हटलं मी पण 2 महिन्यासाठी शिफ्ट झाली तरी मी आजच्या आज लगेच घेतलं ते कनेक्शन. बरोबर आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे। ऑल राइट। सो या ये बेसिक नीड्स है, इसका फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। इन एडिशन, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सीक अ सेंस ऑफ ईज एंड एंजॉयमेंट
in their life alone and with others. तो रोटी कपड़ा मकान नींद भूख प्यास और इंटरनेट, ये सब कुछ हमारा जब फुलफिल, ये बेसिक नीड्स हो जाए, तो इसके साथ साथ हमें ईज यानी सहजता, आराम, हाँ, सरलता, सहजता जिसको हम कहते हैं, और आनंद, जिस घर में हम रह रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जितनी नींद हमारी हो रही है, जितनी भूख और प्यास हमारी मिट रही है, और इंटरनेट का कनेक्शन, ये सब कुछ, इसमें हमें, इन चीजों में हमें एंजॉयमेंट चाहिए, आनंद चाहिए और सहजता चाहिए। हाँ, अगर देखो आपका घड़ी घड़ी कोई फ्रिज बंद पड़ रहा हो या एसी बंद पड़ रहा हो या पंखा आवाज कर रहा हो, तो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, राइट? तो खुशी और सहजता, ये दोनों इन चीजों में होनी जरूरी है। तो ये सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गया। फॉर सम दिस मीन्स परस्यूइंग एक्टिव एंड डेडिकेटेड इनर वर्क। और अगर ऐसा हमें चाहिए तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे भीतर, हमारे अंदर हमने काम करना होगा, तो जिसको हम इनर वर्क करते हैं, जैसे कि सच एज अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस एंड लॉन्गिंग्स। कौन सी वो चीज है जो मुझे प्रेरित करती है, कौन सी मेरी इच्छाएं हैं, हाँ, मैं क्या क्या चाहती हूँ। डेवलपिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, फिर उसकी सजगता और उसकी संवेदनशीलता, उस तरफ, उस चीजों की तरफ सजगता और संवेदनशीलता। एंड एक्सप्लोरिंग मेमोरीज एंड इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड एंड एनरिच व्हाट इट मीन्स टू लीव अ ह्यूमन लाइफ। ओके, तो उसके अलावा अपनी अपनी जो स्मृतियां हैं, अपना जो इमेजिनेशन की शक्ति, इमेजिनेशन की पावर जो हमारे पास है, इसको समझना इस तरह से कि हमारी जिंदगी एनरिच हो जाए और ज्यादा पूर्ण बने और ज्यादा अच्छी बन पाए ना। अगर अपनी ही विवेक बुद्धि को डेवलप करते हैं, अपनी ही इच्छाएं आकांक्षाएं को हम समझते हैं, और हम हमारी स्मृतियां हमें हमारी गाड़ी नहीं चलाती, स्मृतियों को हम एक साधन समझते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। We use our memories, we don't allow the memories to use us, and we use our imagination। जैसे द सीक्रेट में कहा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज को तुम चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसको डिटेल में इमेजिन करो, तो तुम्हें वो चीज बिल्कुल मिल जाएगी। और इमेजिन करने के बाद उसका भाव भी उस तरह से, इमोशन, फीलिंग भी उसको अटैच करो, तब जाके वो मैनिफेस्ट होगी या वो आएगी। ये सब जो है, ये सबका करना जो है, इसी को इनर वर्क कहते हैं। सजगता इनर वर्क से आती है, इमेजिनेशन इनर वर्क में होता है, राइट? सो द फैक्ट दैट यू आर रीडिंग दिस बुक इंडिकेट्स यू आर वन ऑफ दीज पीपल। हाँ, मैं अभी ये कहने ही वाली थी, हम सब इनर वर्क करते हैं, इसलिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं। लेखक खुद ये कह रहे हैं, योर इनर वर्क में टेक द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जर्नलिंग, पर्सनल एक्सप्लोरेशन और सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन। अब हमारे सबके साधन अलग है, कोई लोग साइकोथेरेपी यूज करेंगे, कोई एक ग्रुप बना के एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई लोग डायरीज लिखेंगे, जर्नल्स लिखेंगे, कोई खुद को जानने की एक्सप्लोरेशन के माध्यम से कोशिश करेंगे, और हमारे जैसे बहुत सारे हम लोग, कोई योग करेगा, कोई कर्म योग करेगा, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग, और हमारे जैसे जो है बहुत सारे जन मेडिटेशन करेंगे। ये सारे साधन हैं, और यही साधन हम इनर वर्क के लिए यूज करते हैं। Whatever the form, attention to your personal inner process, how you think and feel about yourself and your life, makes you aware of the forces that shape that process। तो जब हम ध्यान देते हैं कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं,
दूसरों के बारे में भी क्या सोचते हैं और उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। तब जब इस तरफ हम ध्यान देते तो हमें पता चलता है कि कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे हमको फैसिलिटेट करती है, या हम कहेंगे लाइक जो हमको ट्रिगर करती है या मोटिवेट करती है, अलग अलग तरह से जो हमें प्रेरित करती है, ऐसा कहोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज व्हाट, however, by paying attention to your no, I'm sorry, the judge is the whatever the form, attention to your personal inner process, how you think and feel about yourself and your life makes you aware of forces that shape the process. The judge is one of the most powerful of those forces. मैंने कहा ना, ट्रिगर्स जिसको हम कहेंगे, कौन सी चीज है जो तुम्हें ट्रिगर करती है, अच्छा करने के लिए हो सके या बुरा करने में हो सके, लेकिन वो कौन सी चीज है जो तुम्हें ट्रिगर करती है, तो उसको इन्होंने फोर्सेस कहा है। तो ये जो फोर्सेस है, यू कैन ओनली गो सो फार। सो द जज, इसमें से सबसे ताकतवान है वो जज। वो अंदर की आवाज जो तुम्हें रोक टोक बहुत कुछ कहती रहती है, 24 घंटे तुमसे बात करती रहती है, वो वाला मन का वो इस हिस्सा, वो जज जो है, ये सबसे पावरफुल है इसमें। If you pursue inner work, you can only go as far without coming to terms with this ever-present companion, also referred to as the superego, the inner critic or top dog. ये जो अंदर की आवाज है ना, इसको सुपर ईगो भी कहते हैं, इसको इनर क्रिटिक भी कहते हैं, और इसको टॉप डॉग भी कहते हैं। ऑलराइट, इसको जब तक हम चुप नहीं करते, तब तक हम बाकी बहुत कुछ मोडालिटीज यूज करते रहेंगे, एफसी करेंगे, ये मेडिटेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये आवाज जब तक बोलती रहेगी तभी तक हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ऑफन द वॉइस ऑफ, हाँ या श्वेता, हम ये अंदर की जो आवाज है ना, ये मन की आवाज है जो कन्वीनियंस हमेशा चाहता है, या फिर वो आपका सोल वॉइस है जो नो आपको नो 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 actually नो 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 नो, मन की आवाज है। देखो देख तेरी पिल्लू ने वही बोला जो मैं बोल रही हूँ। ये मन की आवाज है, ये कोई आत्मा की आवाज नहीं है। ये उसके कन्वीनियंस के हिसाब से वो तुम्हें बहुत कुछ बोलते रहता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये yes, that we will see. I get often confused. Yeah. No, which is my soul voice and which is my voice, the judge's voice, the inner voice of the mind, which is a part of the mind. How do you know this? Abhi, in the beginning, in the first chapter, they explain to us about what is the soul. All right, and now second chapter, we are trying to understand who is the judge. But and they will tell us the answers to the questions that you're asking, Shweta. I know only one thing through our different learnings, that there are no other probabilities or possibilities to the soul voice. When the soul speaks, it is the ultimate truth. असं पण असेल, तसं पण असेल, हेही होऊ शकतं, तेही होऊ शकतं, नाही, सत्य एकच असतं. सो आत्माचा जो आवाज आहे ना, तो एकच काहीतरी बोलतो. मन जो आहे ना, तो बदलत राहतो. मनचा व्हॉइस आहे, कधी म्हणेल नाही नाही श्वेता, यू डिड सच अ गुड, दे हॅव गिवन अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, की अरे श्वेता काय आहे, किती हे बटर लावलंयस, डाएट बिएट सगळं बोंबलतं, कळतं का काय, परत वजन वाढेल. तर मग हे रागवतं आपला आतला आवाज आपल्याला, आणि मग लगेच, पण जाऊ दे, मी रोज दोन कप कॉफी पिते ना, आज मी एकच कप कॉफी प्याले. हा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. You get it, Shweta? Yes. Yeah. So this is what happens. This is what happens. That very good बोलेगा, फिर फटकारेगा, फिर अच्छा बोलेगा, और दोनों चीजें जो है, कॉफी कम पीने की बात जो है, या ब्रेड पे बटर या जैम लगाने की बात जो है, ये दोनों चीजों जो है, ये किसके लिए है? तो तुम्हारी वेट की जो फिक्र है तुम्हारी, उसके लिए है ना, राइट? So both, so there will be 10 such things that the mind will tell you concerning your weight. The soul voice will say only one thing about your weight.
whatever it is, it will say just one thing, right? Because it speaks only the truth, and truth cannot be multiple. Truths are always one. Truth is always one. Yeah. So this is what. Okay. So now, Shweta, your answer is coming in the next paragraph as well. चलो, मैं इतना बताने की जरूरत भी नहीं थी मुझे. अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं. Often the voice of the judge appears as your own voice. ये जो अंदर की आवाज है ना, वो अपनी खुद की आवाज महसूस होती है. You are the one who has these notions about what is necessary, what is right and what things mean. अब वो हमारी ही आवाज है जो क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मतलब है, ये सब बताते रहती है. However, by paying attention to your self judgment, you will recognize that your standards are learned from others and they can run counter to what you yourself want, feel or know to be true. Yeah, क्या देखो, is everybody with me? हाँ, सब लोग है क्या यहाँ पे? यस ममता, राइट. हाँ, कि ज्यादा सीरियस हो रहा है सब कुछ. थोड़ा बहुत सीरियस तो होगा. या ओके. तो ये जो अंदर की आवाज है, ये ज्यादातर हमें हमारी ही आवाज सुनाई देती है. मतलब मेरे अंदर की आवाज आनंदी की या अंशु की आवाज नहीं होगी, या कोई और अलग किसी आवाज नहीं होगी. मेरे अंदर की आवाज मेरा जो वॉइस है उस वॉइस से ही बात करेगी. ठीक है. और वो कहेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. However, by paying attention to your self judgment, लेकिन खुद को हम क्या क्या बोलते हैं, ये जो जजमेंट हम देते हैं, ये जो सेल्फ जजमेंट जो देते हैं, इसको अगर हम ध्यान दें, by paying attention to your self judgment, you will recognize that your standards आपके ध्यान में आएगा. जो भी स्टैंडर्ड आपने तय किया है ना, कि ये अच्छा है या ये सही है या इतना होगा तो ठीक है, इससे ज्यादा अतिरेक हो जाएगा. ये जो लिमिट्स आपने हर एक चीज के बारे में जो तय की है, वो कहाँ से आई? अगर मेरा वेट 50 होगा तो ही सही है, अगर मेरी हाइट 5.4 होगा तो ही वो बराबर है, वगैरह वगैरह वगैरह. अगर मैं 8 घंटे या 6 घंटे या 3 घंटे सोती हूँ तो वही सही बात है. अगर मैं शांत स्थिर रहती हूँ तो वही अच्छा है, वरना वो गलत है. ये जो बातें हैं, ये बातें किस चीज पे आधारित है? खुद के लिए जो मैंने तय किया है कि नहीं नहीं, कम से कम मास्टर्स तो मुझे करना ही चाहिए, या कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास होनी ही चाहिए. अगर ये स्टेटमेंट्स हम जो खुद के लिए ये जो जजमेंट्स बना के रखते हैं, ये जो बार सेट करके रखते हैं, वो अगर सोचा जाए कि किसके आधार पे है, तो हमारे ध्यान में आएगा कि दूसरे जो कहते हैं उस पे आधारित है. Alright, you will realize that your standards are learned from others and they can run counter to what you yourself want, feel or know to be true. तुम्हें जो सत्य लगता है, तुम्हारी जो सच्चाई है, तुम जो चाहते हो, तुम जो महसूस करते हो, इसके वो बिल्कुल विरुद्ध हो सकता है. राइट. अभी आज ही कौन मुझे, हाँ कल ही एक से बात हो रही थी. अभी वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल डॉक्टर है इतने सालों से, लेकिन कल मन की बात कही, मुझे कभी मेडिकल में नहीं जाना था, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, मुझे हमेशा कॉमर्स करना था या इंजीनियरिंग के लिए जाना था. पिताजी ने जबरदस्ती मुझे मेडिकल फील्ड में डाल दिया. ये बात अलग है कि मैं इसमें अच्छा कर रही हूँ, पर मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे किसी ने नहीं पूछा. You can be very good at what you are doing, but is that what you really wanted? आ रहा है ध्यान में?
क्या बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, कि हम जो चाहते हैं, हमें जो महसूस होता है, हमें जो सच्चा लगता है, क्या वह चीज हम कर रहे हैं या खुद से करवा रहे हैं? चाहे उस तरह का तुम्हारा बिहेवियर हो, तुम्हारा थिंकिंग हो। हाँ, किसी ने तो भी कह दिया कि नेगेटिव थिंकिंग इसको कहते हैं और ये नहीं करना चाहिए, तो खुद को मैंने बोल दिया कि तुमने नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। क्या ये मेरे अंदर से आई है आवाज? क्या ये मेरी आत्मा की आवाज थी? नहीं, ये दूसरों से सीखी सिखाई चीज है। हाँ, दिस इज द पॉइंट। तो सबसे पहले ये सजगता हमें लानी होगी कि हम जो भी कुछ मान्यताएं रखते हैं, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम्स है, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, क्या ये मेरा खुद का है? If you see this, you will realize that the voice you hear is not yours. अगर ये सीखा सिखाया है, अगर ये दूसरों का है, तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि एक्चुअली जो दिमाग से में से बात जो आवाज बोल रही है, वो आवाज तुम्हारी नहीं है। इट बिलोंग्स टू अ फेमिलियर कंपेनियन हु लिव्स इनसाइड यू, someone who you have brought along on this journey of life. तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि एक साथीदार है जिसको तुम पैदा होते ही साथ में लेकर आए हो, और जिंदगी भर तुम्हारे ये जीवन प्रवास में ये तुम्हारे साथ ऑल द टाइम होता है। जिनको विश्वास साकरीकर सर पता हो नाम सुन के, या घर पे एक बार यहाँ पे रीडिंग ग्रुप को मिलने को भी मैंने उनको बुलाया था, तो विश्वास साकरीकर सर की एक किताब है, उस किताब में उन्होंने इस अंदर की आवाज को मिठू मिया नाम दिया है। हाँ, मराठी में लिखी है उन्होंने किताब, और वो बोलता है कि हाँ, सामने आके वो ज्योतिष भी देखते हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो उनके पास लोग आते हैं और क्या क्या बड़बड़ करते हैं, और बोलता है, मैं उनको बोलता है, हाँ आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, यू नो और मैं ऐसे मुंडी हिलाता हूँ, और अंदर से मिठू मियाँ बोलते, क्या पागल आदमी है, मूर्ख, खुद मूर्ख जैसे बिहेव कर रहा है, और ऊपर से आके मुझे ये बातें पूछ रहा है। ये मिठू मियाँ उनका राइट, जिसको इन्होंने अंदर का जज कहा है। तो दूसरों को जज करने की बात हो गई, लेकिन खुद को भी तो हम टोकते हैं ना, क्या पागल जैसे मैं सोच रही हूँ, क्यों मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, क्यों मैं ये कर रही हूँ, क्यों मैं ये सोच रही हूँ, राइट। तो वो जो मिठू मियाँ है वो टोचते ही रहता है, वो हम पैदाइशी उसको लेके आए हैं हमारे साथ, और पूरे जीवन प्रवास में ये हमारे साथ ही रहता है। एंड येट even when you realize the voice is not yours, you can't separate from it. और जब तुम्हें एहसास होता है कि ये तो मेरी आवाज नहीं है, ये तो मुझे मम्मी ने सिखाया था, ये तो मुझे टीचर ने बताया था, ये तो मेरी दोस्त ने मेरे दिमाग में डाल दिया है, या मेरे भाई या पति या बच्चों ने मुझे बोल दिया है, ये मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा भी तुम सोच लो तो भी उस आवाज से छुटकारा नहीं मिल सकता। It seems to live under your skin, in your joints, behind your eyes. हर जगह पे है, तुम्हारे त्वचा के अंदर बसा हुआ है, तुम्हारे जॉइंट्स में, तुम्हारी आंखों में बसा हुआ है। You watch yourself mercilessly keeping track of the pluses and minuses in your daily behavior. दिन भर जो भी तुम्हारा बिहेवियर है, तुम्हारा व्यवहार है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जज कंटिन्यूसली, हर क्षण हर एक्शन को जज करते रहते हैं हम। समटाइम्स यू फील यू वॉच अदर्स एज वेल। अच्छा, खुद को जज करते हैं, दूसरों को भी जज करते हैं, उनको भी वो कैसे उठे, कैसे बैठे, क्या बोले, नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, बोले तो क्यों बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, हर चीज का सवाल पूछते हैं। समटाइम्स यू फील वॉच्ड बाय दोज अराउंड यू। और देखो, ऐसा भी होता है, ध्यान में आता है कि ये ग्रुप ऑफ लोग है ना,
ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। मैं मेरी दिल की बात ये मेरे दोस्त के साथ शेयर कर रही हूँ, या मेरी मम्मी के साथ, या पापा के साथ, या पति के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये मुझे कुछ जज कर रहे हैं। दे आर बीइंग जजमेंटल अबाउट मी, they are jumping to some conclusions. You can literally hear the person saying, that I knew this was going to happen. हाँ, तुम बहुत दिल खोल के बता रहे हो, देखो ऐसा ऐसा हो गया, और वो मन में सोच रहा है मुझे पता ही था, ये होने ही वाला था। हाँ, तो ये दूसरे भी हमें जज करते हैं, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे फैमिली है। फ्रेंड्स फैमिली तो जाने दो, स्ट्रेंजर्स भी हमें जज करते हैं। जो जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, वो भी हमें जज करता है कि तुम ऐसे हो गए वैसे हो गए। सो एंड यू फियर देयर डिसअप्रूवल, और फिर हमारा दिल बैठ जाता है, हमें डर लग जाता है, हमें फियर फील होता है कि वो हमें डिसअप्रूव करेंगे, यानी वो हमें नहीं मानेंगे। रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, रिजेक्शन और इनडिफरेंस, वो हमें नाकार देंगे, इसका हमें बुरा लग जाता है। ये और उससे भी बुरा चीज है इनडिफरेंस। अरे इतना कुछ कर रही हूँ, कह रही हूँ, पर वो तो, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो मुझे इग्नोर ही करे जा रहा है। तो उनका इनडिफरेंस, एपैथी जो है, ये भी हमें फील होती है। जब ऐसा हमें महसूस होता है, हम क्या करेंगे? विड्रॉ हो जाएंगे। हम जो भी बात कर रहे थे वो करना रोक देंगे। हम जो आगे बोलने वाले थे वो बोलने से खुद को रोकेंगे। हम एक स्टेप पीछे लेंगे और पीछे हट जाएंगे। यू विड्रॉ, then you realize you are seeing your own judge outside in others as well as hearing it inside. और फिर अगर तुम सजग व्यक्ति हो, जो हम सब हैं, तो हमारे ध्यान में आएगा, मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा अंदर का सत्य, वही तो मेरा बाहर का भी सत्य है। यानी जैसा अंदर है वैसा बाहर है। हमारी भाषा में हम कहेंगे, यू लुक इनटू द मिरर and you realize that your external circumstance is exactly as your internal circumstance. Your external environment is exactly as your internal environment. You begin to recognize how little control you have over your judgment process. और फिर ख्याल में आता है कि यार इस चीज को कैसे रोके, इस पे कुछ कंट्रोल है ही नहीं हमारा। आई थिंक हम लोग सब लोग इस मोड़ तक आके रुके हैं। सच बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है, जानते हैं क्या करना चाहिए, राइट? लेकिन यू आर एट द मर्सी, you realize that you have little control over the judgment process. फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज करना, दरवाजा बजा है, तब तक यू कैन टॉक बिटवीन योरसेल्फ। I'll be back in 1 minute. Okay. Yeah, nothing to say. You guys are not talking within yourselves. सही है जो बात हो रही है, पटतंय का काय बोलणं चालू आहे ते? Yes, no, hello. हो येस मॅम, we can relate to it. You can relate to it. Okay. All right. पटतंय. आरतीबेन क्या होता है मालूम है? हाँ. ये माइंड से ही माइंड के बारे में समझ रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा जूम आउट हो जाते हैं।
फिर अच्छी बात है, फिर कोई बात नहीं। या माइंड से ही माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। सो यू रियलाइज, तो ये पॉइंट पे आ जाते हैं कि यू बिगिन टू रिकॉग्नाइज हाउ लिटिल कंट्रोल यू हैव ओवर दिस जजमेंट प्रोसेस, वेदर यू आर द वॉचर और द वॉच्ड। जो तुम दृष्टा, खुद दृष्टा हो या तुम्हें कोई देख रहा हो, राइट? वेदर यू आर द वॉचर, देखने वाले तुम हो या तुम्हें कोई देख रहा हो, यू आर एट द मर्सी ऑफ अ क्रिटिकल प्यूनिटिव एटीट्यूड, for this kind of watching is inherently a manifestation of self destruct and self hatred. एक बात तय है, ओके, ये पैराग्राफ यहाँ पे, पैराग्राफ नहीं, ये साइड हेडिंग यहाँ पे खत्म होता है। एक बात तय है, अगर इस आवाज को कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा इनर वर्क के माध्यम से, तो ये तुम्हें खत्म कर देगी। हाँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ हेट्रेड, खुद को आपको खुद में एक भी अच्छी चीज नहीं दिखेगी। सेल्फ लव से आप बहुत दूर चले जाओगे। आप अपने बालों को, अपने लुक्स को, अपने फेस को, अपने एज को, अपने फूड को, अपने साथ रहने वाले लोगों को, सबका द्वेष करोगे। और जितना बाहर द्वेष करोगे, समझ लो वो द्वेष एक्चुअली तुम्हें खुद के लिए महसूस हो रहा है, जो तुम बाहर प्रोजेक्ट करते जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें, ऐसे लोग हैं जिन चीज के बारे में तुम्हें बहुत सारे कंप्लेंट्स है, जितने भी तुम्हारी लाइफ में लोग हैं उनको तुम क्रिटिसाइज करते हो, उनको कंप्लेन करते हो, समझ लो उतना ही तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे हो। और तुम खुद का उतना द्वेष करते हो। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, वो सेल्फ लव हमने आजकल गए कुछ 10 साल में तो बहुत ज्यादा सुनाई देता है और पढ़ने में आता है अबाउट सेल्फ लव। बट इफ यू लव योर सेल्फ, यू विल नेवर नॉट लव अदर पीपल। अगर खुद पे तुम्हारा प्रेम है तो ही तुम दूसरों पे प्रेम कर सकते हो। अगर तुम दूसरों का द्वेष करते हो तो 100% तुम खुद का द्वेष कर रहे हो। इनर वर्क के बारे में बात हो रही है, ये 100% सही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी और आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में और आ जाएगा। तो ये साइड हेडिंग बना इनर वर्क। अब दूसरा साइड हेडिंग बनता है द जज रन्स द शो। तो हमारी जिंदगी का लेखक, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे जिंदगी का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेटिंग वाला, लाइटिंग वाला, एवरीथिंग, यू नो, सब कुछ कौन है? तो वो अंदर का जज जो है, वो पूरा शो चला रहा है। द जज ओवरराइड्स योर इनहेरेंट इंटेलिजेंस। तुम्हारी जो विवेक बुद्धि है, तुम्हारे जो अंदर की बुद्धिमत्ता है, या अंदर की इंटेलिजेंस जो तुम्हारी है, वो जज जो है उसको ओवर रूल कर देता है। एंड योर डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू लाइफ बाय सुपर इम्पोजिंग इट्स बिलीव्स अबाउट व्हाट इज रियल। तुम जानते हो सत्य क्या है, लेकिन ये जो जज है वो तुम्हें ओवर रूल कर देता है और खुद की आइडिया जो है सत्य के बारे में, वो तुम्हारे सामने रख देता है और उस हिसाब से तुम्हें व्यवहार करने को म्हणजे भाग पाडतो। तो लिटरली फोर्स करता है वो तुम्हें उस तरह से व्यवहार करने को। ऑलराइट, सो द जज ओवरराइड्स योर इनहेरेंट इंटेलिजेंस एंड योर डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू लाइफ by superimposing its beliefs about what is real. It is a wrapped lens that distorts reality. अब जब लेंस ही डिस्टॉर्टेड है, आप गए हो, आप कभी गए हो बॉम्बे के? मुझे याद है सबसे पहली बार मैंने जो अनुभव लिया था वो बॉम्बे का नेहरू है प्लानिटेरियम में। वहां पे अलग अलग आईने लगाए हैं बड़े बड़े। किसी में तुम बहुत छोटे दिखते हो, कुछ किसी में ऐसे आड़े दिखते हो, किसी में बहुत मोटे दिखते हो। तुम जो हो वो छोड़ के सब कुछ दिखते हो।
तो ये जो जज है वो ऐसा करता है, वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं इमेज को। कौन कुछ बोलना चाहता है? हु इज दिस आईपैड? सॉरी, myself एको होने लगा, हाँ इसलिए, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ये हो रहा है हमारे साथ। सत्य जो है, हम जो है वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि ये सुपर इम्पोजिशन करके ये डिस्टॉर्शन, पूरा डिस्टॉर्टेड इमेज हमारे सामने है। पता है, ये तो हम अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी वही बात है। जो भी मैं कभी कभी मुझे बहुत अचंभा होता है कि एक कोई तो भी घटना को लेके लोग घंटों तक डिस्कशन करते हैं। चाहे किसी गांव में कुछ हुआ था, इस पेपर में ये बोला था, अभी जैसे सुशांत सिंह, या उसके पहले जो भी थी, उसके बाद मैं फॉलो नहीं करती इन चीजों को, इसलिए ज्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारी घटनाओं को कितनी चर्चा करते हैं। भाई, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी चर्चा में तुम जो भी बोल रहे हो उसका आधार क्या है? कैसे तुम कह सकते हो कि ये रिपोर्टर ने बताया, ये सत्य ही था? प्रत्यक्ष तो है नहीं, अनुमान भी नहीं है, तो आप कौन सा प्रमाण यूज कर रहे हो यहाँ पे? सुनी सुनाई बातें, फिर डिस्टॉर्टेड इमेज हमारे सामने तैयार हो जाती है। सो दिस इज व्हाट दैट डिस्टॉर्ट्स रियलिटी। आरती, एनाમાં પાછો થોડો મસાલો ભરીને આપણે બી પેસ્ટ કરીએ। हम उसको और डिस्टॉर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही, और अपना एक उसको रंग चढ़ा के फिर आगे बताते हैं। Because of this distorted perception, you have come to distrust your intuitive contact with life. लेकिन हम उतने तो सयाने हैं कि हम जानते हैं कि जो भी हम जानते हैं ये सब डिस्टॉर्टेड है, और इसलिए हम अंदर की आवाज पे विश्वास नहीं रखते। हाँ, व्हाट स्टेटमेंट एम आई मेकिंग? इसलिए हम अंदर की आवाज पे विश्वास नहीं रखते। सत्य बोलने वाला, वो जो आत्मिक आवाज है, जो श्वेता पूछ रही थी, मन की आवाज और आत्मा की आवाज, वो इंट्यूजन है। वो इंट्यूजन पे भी हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारी वृत्ति में डिस्ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है। हमारी ना अंदर की, जब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि अंदर की आवाज ये आत्मा की है या मन की है, इससे अच्छा भला ये रहेगा दोनों को नजरअंदाज करो। हाँ, इसका भी मत सुनो, सत्य भी मत सुनो, असत्य भी मत सुनो, किसको भी मत सुनो। लेकिन ऐसा करने से वो सत्य की आवाज जो है, इसको हम घोट देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर अब हमारे पास क्या रहा? अगर हमारे इंट्यूजन को ही हमने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो किसके आधार हम चलेंगे? हमारी पूरी जिंदगी तारेवरची कसरत म्हणतो ना आपण, अस्वस्थता में बीतेगी, अस्थिरता में बीतेगी। वी विल ऑलवेज फील इम्बैलेंस्ड, वी विल ऑलवेज बी रेस्टलेस, because the one voice which speaks the truth, the inner voice which we call as intuition, we refuse to even listen to it. Yeah, so ये सबसे बड़ा पहला नुकसान। In fact, you have lost any sense of what direct contact with living means. जिंदगी की जो आवाज है वही हम नहीं सुनेंगे, तो जिंदगी को कैसे जानेंगे? जीना किसको कहते हैं ये कैसे हमें पता चलेगा? हम तो जवाबदारियों को जीना कहेंगे, हम ड्यूटीज को जीना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम इसको उसको, समाज की आवाज को सब बोलेंगे। इनके हिसाब से हमारी जिंदगी
चलती रहेगी। हमारी जिंदगी इन सब के बीच में कहाँ है? You are doing your duties and responsibilities and listening to the society, following the rules and regulations of the society, of the country, of your family, of this, that, everything. मुझे ये करना ही होगा, नहीं मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये किए बगैर तो चलेगा ही नहीं। ये सब आवाजों में तुम्हारा सत्य कहाँ है? तुम्हारी आवाज कहाँ है? राइट? So, in fact, you have lost any sense of what direct contact with living means. जीना किसको कहते हैं, ये तो खो ही गया है। You have become dependent on the judge. फिर नहीं नहीं नहीं, मेरे मन को ऐसा लगता है। And for those whom it speaks, parents, society, God, to give your life meaning. तो ये मन की बातें हम सुनते हैं, ये जज की बातें हम सुनते हैं, लोगों की बातें हम सुनते हैं, भगवान की बातें हम सुनते हैं, प्रमाण तो शब्द को प्रमाण मान के चलते हैं, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा खुद का प्रत्यक्ष कहाँ है? इसके बिना ही जिंदगी हमारी निकल जाती है। और हम इन पे आधारित रहते हैं कि इनकी वजह से अगर मेरे बच्चे सक्सेसफुल हुए तो मेरी जिंदगी को कुछ मतलब हुआ। कितनी बार सुनी है आपने ये सेंटेंस? कैन यू पुट योर हैंड्स अप? कैन यू अग्रीएबल, नॉन अग्रीएबल? या असं झालं तर माझ्या आयुष्याला सार्थकी लागेल, है ना? कितने बार हम इस बात को बोलते हैं। उसमें तुम्हारी जिंदगी कहाँ है? Where is your life? That is why you are feeling unfulfilled and restless and imbalanced. इसलिए तुम त्रस्त हो, इसलिए you are in suffering and misery because you didn't live your life at all, right? तो मन की ये बातें सुन के ये सारी जिंदगी की गड़बड़, जिंदगी से हम जुड़े ही नहीं और वो हमारी जिंदगी को अर्थ देते हैं। और न करे नारायण, जैसे हम कहते हैं कि अगर वो बच्चा यूजलेस निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी वेस्ट हो गई भाई। होता है कि नहीं महसूस? मैंने इतना कुछ किया लेकिन मेरे बच्चे वेस्ट हो गए। या so you depend on others to give meaning to your life or significance and direction. मेरे बच्चे तय करेंगे मेरी जिंदगी की दिशा कहाँ है, मेरा पति तय करेगा मेरी जिंदगी कौन से दिशा में जानी चाहिए, मेरे माता पिता तय करेंगे मेरी जिंदगी कौन से दिशा में। क्यों भाई? खुद की जिंदगी की दिशा तुम क्यों नहीं तय करोगे? इट टेल्स यू व्हाट टू एक्सपीरियंस। ये अंदर का जज है ना, वो तुम्हें बोलता है कि तुमने क्या अनुभव लेना चाहिए, हाउ टू एक्सपीरियंस इट। अच्छा, क्या लेना चाहिए वो समझे, कैसे लेना चाहिए वो ये भी वही बताता है, क्यों लेना चाहिए वो भी वही बताता है, और उसका अगर वो अनुभव होने के बाद उस अनुभव का मतलब क्या है वो भी वही बताता है, और उस मतलब का तुमने आगे क्या करना है ये भी वही बताता है। It tells you what to experience, how to experience it, why you should experience it, what the experience means, and what you need to do about it. Most of this process is invisible to you. क्या ये तुम्हें महसूस होता है कि ये हो रहा है? हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना ये अदृश्य है, इनविजिबल। इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा हो गया या हो रहा है, हमारे ध्यान में भी नहीं आता। So most of this process is invisible to you or unconscious and the result seems perfectly normal. और फिर हमको लगता है हाँ सही तो है, जो भी हुआ, जो भी परिणाम आता है, हाँ वो नॉर्मल ही है परिणाम, इसका नतीजा यही होना चाहिए था। ये कंक्लूजन पे हम पहुंच जाते हैं। इवन इन रीडिंग दिस वर्ड्स, द वे यू आर टेकिंग देम इन, whether they touch you or not, how you are responding to them is
affected by your judge. अब भी इस क्षण जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं इन शब्दों को, उन शब्दों का क्या अर्थ लगाना, उस शब्दों को दिल पे लगा के लेना या नहीं लेना, और इसको कौन से प्रकार की प्रतिक्रिया देना, ये भी तुम्हारा जज सहभाग, इसमें भी तुम्हारा जज सहभाग ले रहा है, वो तुम्हें बोल रहा है। या though it acts as if it were helping you get what you want in life, the judge actually resists your movement towards growth and development. हमें लगता है कि ये जो मेरी मन की आवाज है ना, मैं जो जिंदगी में पाना चाहती हूँ वो पाने के लिए मुझे मदद कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो तुम्हारी गति को रोक रही है, वो तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक रही है। दिस अनकॉन्शियस स्टेट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिन जिन चीजों की हमें सजगता नहीं है वो हमें हमारा विनाश ही करेगी, whatever is unconscious. That is why a huge part of inner work is making what is unconscious conscious. That is the first step. मुझे ये ख्याल ही नहीं आया था, मैंने ये दृष्टिकोण ही नहीं लिया था, अरे मुझे ये चीज ऐसे कभी दिखी ही नहीं, वो देखो, वो दृष्टिकोण लो। जैसे जैसे सजगता बढ़ती जाएगी, मन की आवाज धीमी होती जाएगी वॉल्यूम में। बड़बड़ तो वो करेगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, और चुप तो पूरा बिठाना तो नामुमकिन है ऑलमोस्ट, अनलेस यू फॉल इनटू दिस हैबिट। इसलिए तो हम ये साधन लेते हैं, चले वाते चले चित्तम, मन जैसा चलेगा वैसे तुम्हारा श्वास चलेगा। मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चलो श्वासों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थान उपतोमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। ये वायु को निरोध में लाना है, तो अपने आप मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। राइट? सो इसकी आवाज धीमी करनी, बहुत धीमी, सजगता जैसे बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस जैसे बढ़ते जाएगा, इसकी आवाज, इसका वॉल्यूम कम होते जाएगा। हाँ, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। अब मैंने 50 साल तक समझो इसकी आवाज सुनती रही हूँ, तो 10 साल में इसकी आवाज पूरी तरह मैं बंद तो नहीं कर पाने वाली हूँ। राइट? इट्स अ प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस चीज को जितना समय लगा उतना ही समय उसको रोकने में लगेगा, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, कह नहीं सकते, वो तुम्हारी क्षमता पे है। तुम्हारा आत्मिक एवोल्यूशन, योर सोल एवोल्यूशन, वो कितना अधिक है, तुम्हारे पास्ट में तुमने कितनी साधना की है, कहाँ कहाँ तुम गए हो, क्या क्या लेसन्स तुमने सीखे हैं, उस पे आधारित है, तो हर एक का अलग होगा। ऑलराइट? so the judge actually resists your movement towards growth and development. Its function is to maintain the status quo in two ways. तो ये जज क्या करता है, ये जज को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। यार ये पहले कितना झूठ बोला करती थी, पता नहीं जब से योगा क्लास जाके आई है तब से झूठ बोलना, एटलीस्ट सफेद झूठ बोलना इसने बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पे सत्य का पाठ सीख के आई है। वो मन को मान्य नहीं है, ये जज बोलेगा ये क्या है, 50 साल तक झूठ बोल रहे थे, मस्त मजे में थे अब ये क्या नया तुक्का है कि तुम्हें सत्य ही बोलना है। राइट? सो द जज इज गोइंग टू रेजिस्ट. Right? It keeps you away from what its function is to maintain the status quo. इसका काम है जैसे थे अवस्था को मेंटेन करना, स्टेटस को मेंटेन करना, ये उसका काम है। और ये काम ये जज दो तरह से करता है। इट डज इट इन टू वेज. It keeps you away from what it considers to be dangerous or unmanageable parts of yourself. डेंजर जोन है ना, जिसके बारे में सोच के बहुत मन को दुख होने वाला है, या तो अनमैनेजेबल पार्ट्स,
जो चीजों को हम मैनेज नहीं कर सकते। मेरा बच्चा अगर आई डोंट नो व्हाट एग्जांपल टू गिव नाउ, अगर मेरा बच्चा गलत जगह गलत मार्ग पे चल रहा है, यू नो टीनेजर्स, बच्चे जब होते हैं तब बहुत मनमानी करते हैं, हर चीज को तुम्हें रिबेल करते हैं, और वो गलत मार्ग पे चल रहा है, ये मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा अंदर का जज मुझे बोलता है उसका तुम कुछ नहीं, मतलब तुम उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो जाने दो, उसको नजरअंदाज करो। तो हम उसको इग्नोर करने को स्टार्ट करते हैं, या जो भी अनमैनेजेबल है, दैट इज व्हाट, एक छोटा एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेकिन जो डेंजरस है या अनमैनेजेबल है, उससे वो उस चीज से तुम्हें दूर रखने की कोशिश करता है ये। ये एंड इट डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स वॉट एवर आइडियल्स इट फील्स विल मेक यू एक्सेप्टेबल एंड सक्सेसफुल पर्सन। जो भी दुनिया को मंजूर है, दुनिया तुम्हें कहेगी कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, और इससे ये इसको सक्सेसफुल कहते हैं, उस तरफ वो तुम्हारा जज, तुम्हारा मन तुम्हें मुड़ाने की कोशिश करेगा। बहुत साल पहले नाना पाटेकर की वाइफ का नाम मैं भूल गई, शायद नीलांबरी पाटेकर है आई थिंक, या श्वेतांबरी, ऐसा कुछ तो भी उसका नाम है। नीलकांति पाटेकर। हाँ, नीलकांति पाटेकर का एक बहुत साल पहले मैंने पिक्चर देखा था, जिसमें उसका एक 24-25 साल का लड़का रहता है, और वो लड़का गलत रास्ते पे चलता है, और किसी के बैकग्राउंड से चुक चुक हो रहा है, म्यूट पे डाल दो प्लीज। आत्मविश्वास नाम है पिक्चर। यस जानवी, थैंक यू सो मच। आत्मविश्वास, यस, आत्मविश्वास बहुत सुंदर पिक्चर था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी। तो वो जो लड़का होता है, वो लड़का गलत काम करता है, और वो लेनदार होते हैं ना, वो दरवाजे पे शायद पहुंच जाते हैं। तो वो नीलांबरी पाटेकर बोलती है मैं जाऊंगी, वो लड़का जहाँ पे जो भी जुगाड़ करने बैठा है उधर वो निकलती है। तो उसके साथ साथ उसका जमाई, शायद, अब मुझे बहुत याद नहीं है, बट वो भी उसके साथ निकलते हैं। माँ कहाँ जा रही हो, मम्मी कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, वहां पे तुम नहीं जा सकती, पर वो सीधी 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 चलती रहती है। और जब वो वहां पे पहुंचती है, तो बाजू में एक डंडा रहता है, वो ऐसे गोदाम जैसी जगह दिखाई है, बस वो डंडा उठाती है और उस लड़के को घर तक मारते 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 घर तक ले आती है, पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट करके, उसको मारते मारते वो घर तक ले आती है। मुझे बताओ, ऐसा बोध वो बच्चा जिंदगी में भूल पाएगा? लेकिन देखने वाला बोलेगा माँ कैसी है, ये बच्चे को मार रही है, इतना बड़ा लड़का है, लड़के पे हाथ कोई उठाता है क्या? मतलब कुछ भी जजमेंट कर सकते हैं ना लोग, राइट? तो ये जो अंदर की आवाज है, अगर आत्मा की आवाज है, तो वो बोलेगी ये गलत हो रहा है, और इसको साम दाम दंड भेद, इसको अब भी इससे यहीं पे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो ये जिंदगी उसकी भी बर्बाद है और तुम्हारी भी बर्बाद है। नहीं, मन की बात सुनते, मन वहां से तुम्हें, वो कहाँ होगा मुझे पता नहीं, कहाँ उसके पीछे जाऊंगी, और वो कैसे एरिया में होगा, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, वो तुम्हें अवॉइड करने को मन तुम्हारा गाइड करता है। वो जज तुम्हें बोलता है ध्यान मत दो, वो मैनेजेबल नहीं है, वो अनमैनेजेबल है, वो डेंजरस है, उसको तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम वहां से दूर रहो। अगेन देखो, ये मैं छोटे एक एक जो भी मुझे ख्याल में आते हैं वो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा सोचो, थिंक अबाउट इट, व्हेन यू रियली नीडेड टू डू समथिंग बट इंस्टेड you did not do it, the right action at the right time, which did not happen somewhere sometime. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने डिसिप्लिन, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट। मेरी बेटी जो है, हर साल उसके प्रिंसिपल के केबिन में मुझे हाजिरी लगानी पड़ी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 10th स्टैंडर्ड तक। एक बार तो भी प्रिंसिपल कुछ तो भी बड़ा राड़ा
और मुझे प्रिंसिपल के सामने खड़ा किया। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब 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 वो लड़की ट्रुथ बोलती थी, तब तब मैं प्रिंसिपल के सामने मुझे खड़ा किया जाता था, और ये मेरे ध्यान में आ गया था। मैं प्रिंसिपल के सामने जाती थी, मैं बोलती थी ओके, यस मैम, ओके मैम, आई विल टॉक टू हर, आई विल एक्सप्लेन इट टू हर, नो वरीज मैम, इट्स ओके, आई विल टॉक टू हर, हाँ मैं उसको समझा दूंगी, आप फिक्र मत करो। इतना प्रिंसिपल के सामने सब सुन लेती थी, ओके मैम बोलती थी, उसको गाड़ी में बिठाती थी और घर पे ले आती थी। अब वो मेरी विवेक बुद्धि तभी यूज कर रही थी। आज मेरी बेटी 30 साल की है, आज वो मुझे बोलती है कि मॉम आई कैन नॉट बिगिन टू थैंक यू इनफ। अच्छा, मेन बात ये है कि गाड़ी में डाल के जब मैं वापस लाती थी या घर आने के बाद, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती थी, न डांटती थी, न टोकती थी, न मैं उसको एनालाइज करती थी कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने क्या बोला, क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मेरा बेटा और मेरी बेटी, आसमान जमीन का स्वभाव में फर्क है। जो पेरेंटल प्रिंसिपल्स मैंने मेरे बेटे के लिए यूज किए, उसका एक भी प्रिंसिपल बेटी के डिसिप्लिन में काम में मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियां बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है। But today she realizes that she is the confident or the kind of person she is because I did not berate her. मैंने उसे बुरा भला कभी नहीं कहा कि भाई ये क्या तुम्हारा, मैं 5th 6th तक बोल सकती थी ना उसको, क्या है ये हर साल तुम्हारे प्रिंसिपल के सामने मुझे साल में एक बार तो भी आके खड़ा कर देती हो और मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती है। वो कोई कितनी भी बातें मुझे सुनाए, मैं जानती थी कि मेरी बेटी का सत्य क्या था और मुझे उसको टोकने की। सो व्हाट आई मीन टू से, ये दोनों एग्जाम्पल्स से कुछ डंडा उठा के मारना यानी कुछ करना, और मौन रहना कुछ नहीं बोलना यानी कुछ नहीं करना, कभी ये करना है कभी वो करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आत्मा की, इंट्यूशन की आवाज सुननी बहुत जरूरी है। अगर ये मुझे लोग कहते थे कैसे तू हैंडल करती है इस बच्ची को, मैं कहती थी आई डोंट हैंडल हर, दैट इज हाउ आई एम हैंडलिंग हर, बाय नॉट हैंडलिंग हर। जो वॉलेटाइल होता है ना, जो ऐसे धकधकता है, उसको तुम हैंडल करने की कोशिश करोगे तो वो इधर से उधर उड़ी मार के कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन उसको स्थिर होने को, उसको शांत होने की राह देखोगे तो हो जाएगा। वो पेशेंस, आज बोलते हैं बच्चे कि मॉम तुमने वो पेशेंस हमारे साथ अगर नहीं रखा होता तो आज मैं जो हूं वो नहीं होती, मेरा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता, मैं जो कर चुकी हूँ आज, जो कर रही हूँ, जिस स्थान पे हूँ, वो मैं कभी नहीं कर पाती। आ रहा है ध्यान में? आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स, ओके। और अपनी लाइफ से बढ़कर एग्जाम्पल कहाँ से दे सेल्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल बनते हैं। ऑल राइट, सो व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर इज it directs you towards whatever ideals it feels will make you acceptable and successful person. It constantly admonishes you, don't do this, do this. Yet because its demands are never ending, the actual feeling that you are left with is I am not good enough and I never will be. ये मत करो, अंदर की आवाज जो है ना वो हमें बोलती है ये मत करो, ज्यादा बात मत करो, इतना चुप मत बैठो। चुप बैठोगे तो बोलेगा चुप मत बैठो, बात करेंगे तो बोलेगा ज्यादा बात मत करो। तो ये जो भी कुछ करो या ना करो, ये बोल बोल के इसका एक ही परिणाम है, और वो परिणाम है आई एम नॉट गुड इनफ। मैं एक अच्छी व्यक्तिमत्व नहीं हूं एंड आई नेवर विल बी। मैं कभी भी वो लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। भगवान जाने कौन से लेवल की हम बात करते हैं जब हम ऐसा कहते हैं कि वो लेवल तक। कौन सा लेवल भाई, किसका लेवल?
है ना? So but the judge's impact on change is even more insidious and undermining. It tells you change. अच्छा, तो ये एक बात हो गई, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ। अभी देखो, जो बदलाव जिसको हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ना अब हम चेंज हो गए हैं, पहले हम रिएक्ट करते थे लेकिन अब हम रेस्पॉन्ड करते हैं वगैरह वगैरह, खुद के बारे में पहले मैं बहुत ऐसी थी अब मैं वैसी हूँ। तो ये जो चेंज है, ये चेंज की जो बात है, इस पर वो जज का क्या रोल है वो बता रहे हैं। ओके, उससे भी बुरी हालत है चेंज के ऊपर वो जज का जो कहना है वो, इट टेल्स यू चेंज, वो बोलते रहता है हमारा अंतर्मन, बदलो यार, चेंज, यू आर नॉट इनफ, तुम काफी नहीं हो, यू नीड टू गेट बेटर फॉर पीपल टू लाइक, एक्सेप्ट एंड लव यू। क्या है, जैसे है वैसे ही रहोगे क्या? तुम्हें बदलने की बहुत जरूरत है, बदलो ताकि लोग तुम पर प्यार करे, तुमको एक्सेप्ट करे, तुम्हारी तारीफ करे, बदलो। while also saying, और साथ में ये भी वो जज बोलता है, you will never succeed at changing, तुम कभी नहीं बदल सकते, you are deficient, तुम कम ही रहोगे, you haven't got what it takes, वो बदलाव लाने के लिए तुम जो होना चाहिए ना वो तुम्हारे में है ही नहीं, तुम कभी नहीं मेडिटेशन कर पाओगे, वो तुम्हारे में है ही नहीं। है ना अंदर की आवाज? हाँ, सुनते हैं ना हम बीच में, और फिर कभी कभी बोलते हैं उसको चुप बैठ, मेरे को मेडिटेशन करना है, अभी मेरे को मेडिटेशन करने दे, राइट? So you will never succeed at changing, you are deficient. However should you actually come to a place where real change is possible, you could choose to act differently. The judge will scare you by taunting. फिर तुम कोई वर्कशॉप पे डॉक्टर न्यूटन के चले जाते हो या इस रीडिंग ग्रुप में आ जाते हो और हम लोग कुछ पढ़ने लगते हैं, सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो और हम बदलाव लाने लगते हैं, और जब हम खुद में बदलाव लाने लगते हैं तब ये अंदर की आवाज हमें टॉन्ट मारता है, पीपल वॉन्ट लाइक यू और सपोर्ट यू इफ यू चेंज। देखो, अगर तुम बदल गए ना इस तरह से तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, they will turn their backs on you, वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, and you will be all alone। देखो, अकेला रह जाएंगे, ये मार्ग ऐसा है ना, तुम अकेले रह जाओगे इसके ऊपर, या ऐसा भी वो टॉन्ट करता है। ये क्या हो रहा है? या so you are damned if you do and damned if you don't। तो करो तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। The more you recognize and feel trapped by this situation, the more a natural response arises। जितना इसमें अटकते हम जाते हैं उतना अंदर से एक तड़प तैयार हो जाती है, आई वॉन्ट आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आई वॉन्ट स्पेस फ्रॉम दिस टास्क मास्टर आई कैरी अराउंड इनसाइड। हर दम मेरा वो चाबुक लेके मुझे ये जज जो है ये भगाता रहता है, बस मुझे इससे छुटकारा चाहिए। एंड इवन एज यू सफर एंड क्रेव रिलीफ, यू फाइंड इट हार्ड नॉट टू बिलीव what it is telling you। और कितना भी तुम बाहर निकालने की तुम्हारी इच्छा हो, फिर भी वो जो बोलता है उसको तो हम सुनते ही चले जाते हैं। या सो द जज रन्स द शो। ये साइड हेडिंग का ये जो सेक्शन था यहाँ पे खत्म होता है। अब ये जज की और पहचान दे रहे, पहले आत्मा की पहचान दी, अब ये जज की पहचान हो रही है। सो द जज हैज मेनी फेसेस, ये नेक्स्ट साइड हेडिंग है जो हम मंडे को उठाएंगे, या कि ये जज के चेहरे कैसे है, किस किस रूप में ये हमारे सामने आता है। Yes, I can see Parul smiling and Hansaben smiling and Suchitra smiling and Minaben, yeah, everybody। तो कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? सच बात है, सही बात है, क्या हमारी जिंदगी हमारा ये अंदर की आवाज चला रहा है? Ma'am, can I say something? Please do, I'm asking you to say something। So
what I have been practicing हम्म, since a few months or so, you know, जब भी कुछ inner voice say, because inner voice outer circumstance के according it speaks ना? बदलते रहता है, हाँ, हाँ, कि बाहर क्या चल रहा है उसके according it will keep Adjust. talking, chattering. Yeah. So I keep telling कि I've shifted everything to gratitude. हाँ, कि जो भी है नहीं, it's okay. हाँ, I am very grateful, I am very thankful, thank you God, whatever it is, thank you God. अगर untoward भी है तो भी thank you God, I know something is better. इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसमें से भी कुछ अच्छा. I keep saying that. तो वो chatter का जो है ना, what I have now I am observing, मतलब अभी मेरे को ध्यान में आया. Now if I am saying something, the chatter says no, it will go, everything will go good, वो तुमसे everything will एग्री go. करेगा. हाँ. हाँ, And now that negative chat नहीं होता, that नहीं inner है. voice, there is no negative नहीं रहता है. एटलीस्ट द्वंद्व तो कम ही हो गए. हाँ. You know, It is, I shift to gratitude. I shift Yeah. even whatever it is. yeah, I say no. This is good. This is Yeah. good. And from Yeah. this also something good is going to emerge. Right, Something right. good is. वो इतना फर्क. I have become so relaxed. अभी Yes. एक आया था. Maybe I'll discuss that later on. I will tell. एक ऐसा crisis वाला आया था. But I was very calm and relaxed. I said no. इसमें से निकलेगा. अच्छा निकलेगा. My God is there. And my Sai is there, he will take me out of this and he will resolve it. Right. And वो So हुआ at भी least- resolve. हाँ, तो And एटलीस्ट तुमने that- एक पार्टी चुन ली है कि चलो एक साइड में रहते हैं. ये झूला हाँ. तो झूलते हैं, उससे कम से कम एक साइड में हो जाते हैं. मैं वो gratitude को पकड़ के रखती हूँ. हर इसमें gratitude. So that inner voice भी अभी ना मतलब there is no negative Right. नहीं है उसमें से. इनपुट नहीं So आता है. it's not disturbing or it's not damaging. या एटलीस्ट उतना तो हो गया कि वो द्वंद्व तो कम हो गया. हाँ. Yes, very true. This reminds me, Shailaja, if any of, I think many of you must have seen Another Self. मैंने बोला था कि जरूर देखना फैमिली कॉन्स्टलेशन के लिए नेटफ्लिक्स पे. तो उसमें पहले ही एपिसोड में वो लड़की, वो 3 फ्रेंड्स की कहानी है. उसमें से एक जो है उसको कैंसर होता है और उसका FC होता है, फैमिली कॉन्स्टलेशन वहां पे करते हैं वो लोग. और वो जब होता है तभी उसके बाद वो जो फैसिलिटेटर होता है, जो वो कॉन्स्टलेशन लेता है, वो उसको एक उसका इंटरव्यू पहले वो लेता है उस लड़की का बिफोर द कॉन्स्टलेशन. तभी वो सारी बातें होने के बाद अचानक से उसको पूछता है, कैन यू थैंक योर डिजीज? क्या तुम्हारे रोग को, तुम्हारे कैंसर को, तुम्हारे पेन को तुम थैंक यू बोल सकती हो? तो बोलती है बिल्कुल नहीं. यू नो, अब हम तुम और मैं थोड़े से सजग है. अब मेरा घुटना दुख रहा है तो मुझे याद दिलाना पड़ता है खुद को कि उसको थैंक यू बोल. हाँ, लेकिन वो याद दिलाना और वो बोलना वो अवेयरनेस के साथ. Awareness. बट इज इट रियली ट्रू इनसाइड ऑफ मी? क्या ये दिल से हो रहा है कि मैं थैंक यू बोलती हूँ मेडिटेशन के टाइम और उसके प्रिटेंड, और उसके बाद मैं बोलती साला ये गुड़गाना कभी बरा हुई. See the faces. I think this is what we will be talking about on Monday. The different faces of the judge. अभी किसी ने ग्रुप पे, 2 में से एक या पता नहीं दोनों ग्रुप पे वो कुछ तो भी, हाँ नैना ने शेयर किया था, जहाँ पे वो ज़ेन की स्टोरी उसने शेयर की थी. हाँ, मराठी था लंबा चौड़ा, पर नैना ने शेयर किया इसलिए मैंने पढ़ा. There are some people, वो साल में एक बार बोलते हैं तब उनको सुनना बहुत जरूरी होता है. तो उसने जो शेयर किया वो मैंने पूरी तरह से पढ़ा. एंड सच में जो ज़ेन मास्टर होता है वो हर चीज को ओके बोलता है, लेकिन करता वही है जो उसे करना है. तो मन कुछ भी बोले, ओके बोल दिया. आप आपके ग्रैटिट्यूड के माध्यम से उसको ओके बोल रहे हो और फिर जो करना चाहती हो वो करती जा रही हो. And with that one, that inner voice का chatter भी कम हो गया. It is whatever it is rather it is telling me. Yeah. और मतलब positive हो गया. And second, outer circumstance भी change हो रहा है.
Yes, because you stop attracting those things towards you. Very true. Kudos to you, Shailaja. You deserve a clap. आज ही मेरे को उसका आंसर मिला है. आई विल शेयर इट द डिटेल्स. इधर लंबी कहानी है. Okay. तो आज उसका मेरे को आया ये कि यस व्हाट वो ये चेंज हो गया. हो गया है. आई टोल्ड यू ना, आई हैड गॉन टू द बैंक. Yeah. Yeah. Okay. Wonderful. क्या बात है. और रिजॉल्व हो गया, मतलब मैटर मेरा जो मेरे को लग रहा था ना वो रिजॉल्व हो गया. रिजॉल्व हो गया. क्या बात है. Awesome. वो एक स्टेटमेंट ना, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, हर इसमें आई यूज, एंड Yeah. वेदर इट इज देयर नॉट देयर, Yeah. व्हाटएवर, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम Grateful. सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. चेंज हो ही जाता है. आता है. क्या बात है. वंडरफुल. यस. और हाँ बोलो હંસાબેન. ભારતીબેન, હા. આમ જેટલું સતત આપણે બધું મેળવતા જઈએ ને તો જીવન હે ને એટલું સુંદર અને રસમય અને પ્રેમમય થઈ ગયું છે. સચ. લાઈફ એકદમ બ્યુટીફુલ, જે જીવવાની આનંદ આવે છે એકદમ. या बिल्कुल. यस. सच साचे बात है. इट्स ट्रू. यस. वंडरफुल. आज बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली. बेसिक नीड्स कौन सी है हमारी, और ये नीड्स की फुलफिल होना कैसे जरूरी है, और ये हो जाए तो फिर आगे का एक और उसके फुलफिलमेंट के लिए लेकिन जज कैसे नचाता है हमें, वो एक दूसरी कहानी है. ऑल राइट. वंडरफुल. चलो, थैंक यू सो मच माय डियर थैंक फ्रेंड्स, यू मैम. and thank you everybody for the contribution. जो भी आपने इस लिंक के लिए पेमेंट किया है उस सब के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. अपने लिए है वो. It is for us. રેકોર્ડ બંધ કર દો. Yes. रिकॉर्डिंग बंद कर दो. हाँ कर देते, कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई विल बी नहीं, स्टॉपिंग. मेरा पेटीएम है. आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसफर. इट इज Don't worry about it. We'll talk about it. It's perfectly fine. ये टाइम पे होना चाहिए ना. चलो, हो जाएगा, कोई बात नहीं. We will see. I'll see you on Monday, friends. All right. Thank you so much. चलो बाय.